हेलो गाइस, मैं हूं ओम और आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग एक्सप्रेस। एक ऐसी एक्सप्रेस जहां से आप सीखते हैं डेली कुछ नया और बनाते हैं अपनी इंजीनियरिंग की जर्नी को और भी आसान। तो गाइज, अब तक हमने क्या देखा? पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम पढ़ रहे थे फ्लूइड एक्सेलरेशन। यहाँ पे हमने बड़ी बड़ी इक्वेशन पढ़ी। इक्वेशन बड़ी बड़ी थी लेकिन हार्ड बिल्कुल नहीं थी। एक इक्वेशन हमको याद हुई, हमको ए एक्स ए वाई ए जेड तीनों चीजें याद हो गई थी और उसके बाद हमने क्या किया था, उनके ऊपर क्वेश्चन किए थे। तो वो चीजें ज्यादा हार्ड नहीं थी, आपके फ्री फंड के नंबर थे, आप उनको लूट सकते हैं। तो वो चीज आपको याद होनी चाहिए। अब उसी में एक आगे हम पढ़ेंगे, वो है स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है, स्ट्रीम फंक्शन की हमको जरूरत क्यों पड़ी और इसके फायदे और नुकसान क्या क्या हैं, वो चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हम स्ट्रीम फंक्शन पे जाएं, उससे पहले एक छोटी सी चीज जो पिछले वीडियो में रह गई थी, वो है वोर्टिसिटी। वोर्टिसिटी क्या होती है? वोर्टिसिटी कुछ नहीं होती, एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, इसको डिनोट करते हैं कुछ ऐसे। इसका सिंबल होता है ये, और इसको क्या बोलते हैं? वोर्टिसिटी। हमारे पास क्या होती है? वोर्टिसिटी होती है, वोर्टिसिटी एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एट दैट पॉइंट इट इज इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ 2 परपेंडिकुलर पॉइंट पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट। तो हमारे पास वोर्टिसिटी को हम इससे डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है? ये 2 टाइम्स होती है किसकी? एंगुलर वेलोसिटी की। ये क्या होती है? ये 2 टाइम्स होती है एंगुलर वेलोसिटी की। और इसको हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं आई जे के डो अपॉन डो एक्स डो अपॉन डो वाई डो अपॉन डो जेड। और हमने क्या देखा था? यू वी और के में है तो डब्ल्यू। ये चीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, ये चीज हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ था? इसको आप क्या बोलते हैं? वोर्टिसिटी। इसको आप क्या बोलते हैं? वोर्टिसिटी। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे अपना ओमेगा क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी एक्स में भी होगी, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। वाई में भी होगी, जिसको हम ऐसे लिखेंगे। और जेड में भी होगी, जिसको हम कैसे लिखेंगे? कुछ ऐसे लिखेंगे। आ रही है इतनी बात समझ में? अब हमारे पास क्या होगा? अब हम इसको आगे देखते हैं। आगे क्या होगा? अब हमको क्या निकालना है? ओमेगा एक्स। तो हमने क्या लिखा? ये 2 नीचे गया तो 1/2, और ये क्या बन जाएगा? अगर इसके रिस्पेक्ट में आप करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपके पास दो डब्ल्यू अपॉन डो वाई माइनस डो वी अपॉन डो जेड, ठीक है। अगर आप डब्ल्यू वाई की बात करेंगे तो वो कितना होगा? वो होगा 1/2। और जब आप मैट्रिक्स को खोलते हैं तो बीच वाले यहाँ पे क्या आता है? नेगेटिव साइन आता है, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ, तो ये क्या बन जाएगा? डो यू अपॉन डो जेड माइनस डो डब्ल्यू। इतनी चीज सबको समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब डब्ल्यू जेड, तो वो कितना होगा? 1/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ तो डो वी अपॉन डो एक्स माइनस डो यू अपॉन डो वाई।
ये हमारे पास क्या हो गई, wx, wy और wz की वैल्यू हो गई। इसी को आप क्या बोलते हैं, वोर्टिसिटी बोलते हैं। अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है v इक्वल्स टू यू आई के प्लस वी जे के प्लस डब्ल्यू के कैप, तो आप इसको, अगर आपको कोई बोले वोर्टिसिटी निकालो, तो आप यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, वोर्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो ये था। अब हम बात करते हैं अपने आज के टॉपिक की, वो है स्ट्रीम फंक्शन। वो क्या है, स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन आपका क्या होता है और हमकी इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब एक बात आप समझिए कि जब आप क्या करते हैं, कोई भी चीज को डिफाइन करते हैं, किसी भी चीज को डिफाइन करते हैं, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता था, आप u बताते थे, v बताते थे और w बताते थे। ये तीन चीजें आपको बताती होती थी। लेकिन सबसे पहली चीज तो ये है कि आप 3D में, यानी कि 3D में ये चीज डिफाइन करने जाओगे v और u और w, तो आपको एक बात समझिए कि आप उस चीज को कर ही नहीं सकते। मतलब रियल लाइफ में अगर आप उसको करने बैठोगे, तो आप उस एनालिसिस को बिल्कुल कर भी नहीं सकते, बहुत आउट ऑफ सिलेबस हो जाएगा। तो हम इसको 3D में करते ही नहीं है, हम इसको किस में करते हैं, 2D में। और 2D में भी जब आप करेंगे, तो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था डो यू अपॉन डो वाई प्लस, सॉरी, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई इज इक्वल टू 0। ये चीज आपने पढ़ी थी, ये चीज आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, ये चीज आपने पढ़ी थी। अब आप ये समझिए कि आपके पास u था, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई था, और v इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर प्लस एक्स था। ठीक है, आपने ये चीज करी, आपने ये चीज करी। अब आप ये फॉर्मूला लगाए, अब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, 2x, ठीक है, प्लस v का करेंगे तो 2y, यही होगा, 2x प्लस 2y होगा। अब आप मुझे एक चीज बताएं, क्या 2x प्लस 2y जीरो हुआ क्या, 2x प्लस 2y जीरो हुआ क्या, जबकि हम यहाँ पे क्या चाहते हैं, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई बराबर 0 हो। क्यों, क्योंकि इनकम्प्रेसिबल हम क्या लेके चल रहे हैं, हमारा सिस्टम लेके चल रहे हैं, इनकम्प्रेसिबल लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए हमको ये कंडीशन अप्लाई करनी थी, लेकिन ये कंडीशन क्या बोल रही है कि ये यहाँ पे हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, ये हमारा अप्लाई नहीं हो रहा है, ये 0 के बराबर नहीं है। तो क्या किया जाए, तो क्या किया जाए, अब मुद्दा उठा किसका, अब जरूरत पड़ी हमारे स्ट्रीम फंक्शन की, जिसको डिनोट करते हैं हम साइन से, जिसको किससे डिनोट करते हैं, साइन से। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, साइंटिस्टों ने क्या बोला कि कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करो कि वो इनको 0 कर दे, वो u और v को, यानी कि डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई, इसको क्या कर दे, 0 कर दे। कोई ऐसा फंक्शन लेके आओ, जब ये करेंगे तो वो उनको 0 कर दे। तब हमारे पास सामने निकल के आया कौन, स्ट्रीम फंक्शन। बात समझ में आ रही है, सबसे बड़ी समझने वाली बात यही है, आधी दुनिया इसी चीज में कंफ्यूज रहती है कि स्ट्रीम फंक्शन होता क्या और हमको जरूरत क्यों पड़ी। हम क्या कर रहे थे, पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम कर रहे थे u और v को डिफाइन। हम क्या कर रहे थे, u और v को डिफाइन। जब हम u और v को डिफाइन कर रहे थे, तब हमने क्या देखा कि कुछ फंक्शन ऐसे थे जहाँ पे हमारा क्या नहीं हो रहा था, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था। तो इनकम्प्रेसिबल होते हुए भी हम ये नहीं कह पा रहे थे कि हमारा क्या है, सिस्टम इनकम्प्रेसिबल है, क्योंकि हमारा डाटा क्या दे रहा था, गलत रिजल्ट। तो साइंटिस्टों ने क्या लगाया, उल्टा दिमाग लगाया। उन्होंने क्या बोला कि ऐसा फंक्शन बनाओ, ऐसा फंक्शन बनाओ, वो जो क्या कर दे, जो क्या कर दे, वो इन दोनों के वाली इस कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। तो हमारे पास निकल के आया कौन, हमारा स्ट्रीम फंक्शन, जिसको हम कैसे लिखते हैं, साइन से। और वो क्या होता हमारे पास, u होता हमारे पास डो साइन अपॉन डो वाई, और v होता है डो साइन अपॉन डी डो एक्स। आई बात समझ में, ये हमारे पास क्या होता है,
डो साइन अपॉन माइनस का और डो वाई, और v क्या होता है डो साइन अपॉन डो एक्स। ये वाली चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये वाली चीज आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ पे आपने मान लीजिए कोई साइन डिफाइन किया। साइन साइन क्या था, एक्स स्क्वायर था प्लस वाई स्क्वायर था प्लस 2xy था। ये था, ये क्या था, कोई फंक्शन था। ठीक है, ये फंक्शन था। तो यहाँ पे करो आप, यहाँ पे क्या करो, डी साइन करो। डी साइन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डो साइन अपॉन डो वाई क्या आएगा, करके देखिए। यहाँ से आप करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वाई करेंगे तो 2y और प्लस 2x, और वो भी किसका, माइनस का। ठीक है, इतना हो गया। दूसरा क्या हुआ, डो साइन अपॉन डो एक्स, डो साइन अपॉन डो एक्स तो वो कितना हुआ, 2x प्लस 2y। अब ये दोनों पॉजिटिव में हैं और ये दोनों क्या है, नेगेटिव में है। तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो जीरो आ जाएगा। इसका मतलब हमारी जो ऊपर वाली कंडीशन थी, जो कंडीशन हमको यहाँ पे चाहिए थी, ये वाली कंडीशन आपकी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। आ रही है बात समझ में, यानी कि हमको ये कंडीशन चाहिए थी और ये कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। किसके कारण, साइन डिफाइन होने के कारण। इसलिए हमको क्या पड़ी थी, इसलिए हमको स्ट्रीम फंक्शन की जरूरत पड़ी थी। आई बात समझ में। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकल देखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर आपके पास u था, अगर आपको क्या करना है, डो यू अपॉन डो वाई प्लस डो वी अपॉन डो एक्स, सॉरी, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डो अपॉन डो एक्स, और ये वाली वैल्यू क्या थी, u क्या था, u आपके पास था डो साइन अपॉन डो वाई, ये था, प्लस डो अपॉन डो वाई, और ये वाली वैल्यू आपके पास क्या थी, v की वैल्यू थी डो साइन अपॉन डो एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे ये नेगेटिव साइन बाहर आ गया, नेगेटिव साइन बाहर आ गया, और डी साइन एक्स एक बार एक्स के साथ है और एक बार वाई के साथ डिफरेंशिएशन है, वाई के साथ है, एक्स के साथ है, यानी कि सेम फंक्शन का दोनों के साथ सेम है। यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव है, ये वाली और ये वाली वैल्यू दोनों सेम आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि एक बार एक्स के साथ फिर वाई के साथ, एक्स के साथ वाई के साथ, बस उल्टा लिखा है, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्वांटिटी कैंसिल हो गई और ये क्या आ गया, जीरो आ गया। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई, इतनी चीज आप लिख सकते हैं। और ये आपका क्या हो गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। यही चीज तो आपको चाहिए थी, यही चीज तो क्या चाहिए थी, आपको करनी थी, और वही कंडीशन हमारे पास क्या हो गई, निकल के आ गई। यानी कि ये वाली कंडीशन हमको चाहिए थी और ये हमारे स्ट्रीम फंक्शन ने हमको दे दी। आई बात समझ में। और ये चीज किसकी कंडीशन है, ये कंडीशन है आपकी इनकम्प्रेसिबल फ्लो की, इनकम्प्रेसिबल फ्लो की। यानी कि आप जहां भी साइन देखें, जहां भी साइन आपको दिख जाए, यानी कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है साइन इज इक्वल टू ये फंक्शन है लाप 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 लाप, तो आपको क्या होना चाहिए, आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि ये फंक्शन क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। यानी फ्लो कौन सा है, इनकम्प्रेसिबल। कैसे पता लगा, साइन डिफाइन है, साइन डिफाइन है तो साइन होते ही ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगी, और ये कंडीशन अप्लाई होते ही हमारा फ्लो क्या हो जाएगा, इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात समझ में आ रही है कि नहीं, पूरी फिर से सुनो, फिर से सुनो, चीज क्या है, फिर से सुनो। सबसे पहले क्या किया, हमको क्या करना था, u और v डिफाइन करना था, लेकिन ये हमारे लिए क्या था, मुश्किल का काम था। ये हमारे लिए क्या था, मुश्किल का काम था। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने किया साइन
साइन डिफाइन। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारी वैल्यू जो हमको फंक्शन चाहिए था वो सेटिस्फाई 0 नहीं हो रहा था, उसके लिए हमने साइन डिफाइन किया। साइन कैसा फंक्शन था, साइन एक ऐसा फंक्शन था जो क्या कर रहा था कि डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई को 0 कर दे रहा था, उनके सम को क्या कर दे रहा था, 0 कर दे रहा था। यानी कि इसने हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व कर दी। इसने जैसे ही प्रॉब्लम सोल्व कर दी तो हमको क्या पता लग गया कि जहां भी साइन डिफाइन है वहां पे क्या होगा, आपका फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा, क्योंकि इसने वो कंडीशन क्या कर रखी है, सेटिस्फाई कर रखी है। तो जहां भी आपको साइन दिखे क्वेश्चन में वहां आपको समझ जाना है कि यहाँ पे फ्लो कौन सा है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। आई बात समझ में, इतनी इतनी बात समझ में आ रही है? एक साथ अगर आप इसको देखें तो देख लीजिए। अब आता है हमारे पास स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड मीन्स फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि फ्लो क्या है, अगर स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइन है, स्ट्रीम फंक्शन अगर डिफाइन हुआ तो आपका फ्लो क्या होगा, फ्लो इनकम्प्रेसिबल होगा। ठीक है, द स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट द component of velocity obtained from stream function always satisfy the continuity equation of 2D incompressible flow। कुछ समझ में नहीं आया? कुछ भी समझ में नहीं आया? अब देखिए हमने क्या किया था, हमने स्ट्रीम लाइन की क्या की थी, स्ट्रीम लाइन की हमने क्या की थी, इक्वेशन ड्राइव की थी। इक्वेशन ड्राइव की थी कि नहीं की थी, हमने इक्वेशन ड्राइव की थी। और हमारे पास यहाँ पे क्या बोला है, द स्ट्रीम फंक्शन इज डिफाइंड इन सच ए वे दैट द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रीम फंक्शन ऑलवेज सेटिस्फाई द कंटिन्यूटी इक्वेशन फॉर 2D इनकम्प्रेसिबल फ्लो। अब यहाँ पे आप आइए, यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे शुरू में हमने क्या पढ़ा था, वोर्टिसिटी पढ़ी थी। वोर्टिसिटी के अंदर आपका क्या है, W0 है। क्यों? क्योंकि हम जेड में जा ही नहीं रहे। हम कौन सी डायरेक्शन में नहीं जा रहे, हम जेड डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे। जेड डायरेक्शन में अगर हम नहीं जा रहे हैं तो हमारे पास क्या है, W0 है। W0 है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारा सिर्फ k वाला कंपोनेंट आएगा। ये वाले अगर जब आप इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जोड़ेंगे तो ये और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो सिर्फ आपके पास ये वाली टर्म बचेगी और ये वाली टर्म आपके पास बचेगी। तो इस चीज को आप लिख सकते हैं डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 1/2 डो वी अपॉन डो एक्स माइनस डो यू अपॉन डो वाई। ठीक है, चलो लिखते हैं इसको। उसको क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू जेड इज इक्वल टू 1/2 डो वी अपॉन डो एक्स प्लस डो यू अपॉन डो वाई, यही था। ठीक है, अब यहां से आपके पास क्या है, डब्ल्यू जेड 1/2 और डो वी, डो वी, वी क्या था, डो एक्स डो साइन अपॉन डो वाई, यही था, डो साइन अपॉन डो वाई डो एक्स। ठीक है, प्लस डो अपॉन डो वाई डो साइन अपॉन डो वाई, और वो किसका, नेगेटिव। ठीक है, यहां तक था। अब यहाँ पे हमारे पास सॉरी नेगेटिव होगा ना, तो अब हमारे पास क्या हुआ, 1/2, ये क्या बना, ये बना डबल डिफरेंशिएशन डो एक्स स्क्वायर प्लस हो गया डो स्क्वायर साइन डो वाई स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है, डब्ल्यू जेड। अब हमारे पास क्या है, हमारा फ्लो क्या है, इरोटेशनल। इरोटेशनल फ्लो है, इसका मीनिंग क्या होगा कि हमारा डब्ल्यू जेड क्या है, 0 है। हमारा डब्ल्यू जेड क्या है, अगर फ्लो हमारा इरोटेशनल है तो हमारा डब्ल्यू जेड क्या होगा, डब्ल्यू जेड होगा हमारा 0।
कितना होगा, 0 होगा। अगर 0 हुआ तो 2 भी इधर गया, 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, डो स्क्वायर साइन अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साइन अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या समझ आ रहा है, यहाँ से समझ आ रहा है कि हमारा फ्लो कैसा है, इरोटेशनल फ्लो है। अब आप एक चीज को समझो, आपको पास क्या दिया हुआ है, आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। उस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि साइन डिफाइन है और आपको चार ऑप्शन दे दिए, चार ऑप्शन दे दिए। पहला आपको बोला इनकम्प्रेसिबल फ्लो, कंप्रेसिबल फ्लो, ए और बी में ये दे दिए, और बी और सी और डी में क्या दे दिए, इरोटेशनल फ्लो और रोटेशनल फ्लो। तो आपको साइन डिफाइन होते ही तो पता लग गया कि आपका क्या है, इनकम्प्रेसिबल फ्लो है। तो एक ऑप्शन आपने टिक कर दिया। दूसरा कैसे करेंगे, जब आप ये कंडीशन लगाएंगे और ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई तो आप क्या करेंगे, इरोटेशनल फ्लो। अगर नोट जीरो है तो आपका क्या होगा, रोटेशनल फ्लो। अगर यहाँ पे नोट जीरो है तो क्या होगा, रोटेशनल फ्लो। तो ये कंडीशन किसके लिए हो गई, ये भी आपको याद रखनी है, ये भी आपको याद रखनी है कि ये कंडीशन किसके लिए है। अगर ये कंडीशन किसकी है, ये कंडीशन है आपकी इरोटेशनल फ्लो की। आई बात समझ में। तो कहाँ से आई, हमारे पास क्या था, तीन तीन हमारे पास डायरेक्शन थी, लेकिन हमारे पास क्या था, डब्लू नहीं था। डब्लू नहीं था तो डब्लू क्या हो गया, 0 हो गया। डब्लू 0 हो गया तो हमने क्या किया, हमारे पास एक चीज बची, डब्लू जेड बची। तो हमने उसके ऊपर कंडीशन ये हमारे पास थी, हमने v और u की वैल्यू रखी, v और u की वैल्यू रखी। तो सिंपल सी, इसको आप याद भी रख सकते हैं वरना एग्जाम में ड्राइव भी कर सकते हैं, सिर्फ 3 लाइन का है। आप u और v की वैल्यू याद कर लो, बाकी अपना काम अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज, स्ट्रीम फंक्शन की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है, the value of stream function is constant along the stream lines, that is called stream function। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि आपका the value of ये क्या बोल रहा है, the value of stream function is constant along the streamline, hence it is called stream function। अब देखिए, आपने स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन देखी थी, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हमने क्या देखी थी, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन हमने dx अपॉन यू प्लस प्लस था या इक्वल था, इक्वल था, क्या था, इक्वल था, दो y अपॉन v, ये वाली इक्वेशन हमने देखी थी, हमने नहीं सबने देखी थी। तो ये क्या हुआ, v dx इज इक्वल टू यू डी वाई, ये चीज आती है समझ में। ठीक है, अब v की वैल्यू रखो, v क्या था, डो साइन अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डो साइन अपॉन डो वाई इंटू डी वाई, ये था। ठीक है, अब इसको इधर ले जाइए, तो डो साइन अपॉन डो एक्स इंटू डी एक्स प्लस डो साइन डो वाई इंटू डी वाई, और ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये 0 के बराबर है। अब आपको क्या पता है, आपका साइन किसका फंक्शन है, आपका साइन फंक्शन है एक्स और वाई का, क्योंकि हमने इसको 2 डायमेंशनल माना था और एक्स और वाई में डिफाइन कर रहे थे। तो हमारे पास साइन क्या बना, साइन बना एक्स और वाई का फंक्शन। तो यहाँ पे हम करेंगे डी साइन इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बनेगा, डो अपॉन डो एक्स, और यहाँ पे क्या बनेगा, डो साइन अपॉन, सॉरी, ये बनेगा प्लस डो साइन डो वाई और डी वाई। ठीक है,
ये बनेगा। और ये वैल्यू हम यहाँ से क्या देख रहे हैं, ये वैल्यू हम यहाँ से देख रहे हैं कि ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू आपकी कितनी है, ये वैल्यू तो आपकी 0 है, ये वैल्यू तो आपकी कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपने क्या लिखा, आपने लिखा कि जो आपका डो साइन है वो क्या है, वो आपका 0 है। डो साइन 0 है, इसका मतलब साइन क्या रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही 0 होता है। अगर ये 0 कांस्टेंट रहा होगा तभी इसका डिफरेंशिएशन क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। तो ये हमको क्लियर क्या पता लग रहा है कि यहाँ पे हमारा साइन क्या है, कांस्टेंट है। और यही किसने बोला है, यही यहाँ पे आपने बोला है कि आपका जो साइन है, द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन इज कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन, हेट इज कॉल्ड स्ट्रीम फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। अगली प्रॉपर्टी क्या है, अगली प्रॉपर्टी है द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर टू स्ट्रीम लाइन्स इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू बिटवीन द स्ट्रीम लाइन। ये क्या बोल रहा है कि जो अगर आपके पास क्या है, आपके पास द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन फॉर टू स्ट्रीम लाइन्स इज इक्वल टू डिस्चार्ज पर यूनिट डेप्थ और परपेंडिकुलर टू पासिंग बिटवीन द स्ट्रीम लाइन। यानी कि ये बोल रहा है कि आपका जो डिस्चार्ज है और जो डेप्थ है, डेप्थ क्या है, बी है, डिस्चार्ज क्यू है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा साइन 1 माइनस साइन 2 के, या साइन 2 माइनस साइन 1 के मोड के बराबर। यानी कि ये दो स्ट्रीम फंक्शन है आपके पास, ये साइन 1 है, स्ट्रीम लाइन है दो, ये साइन 2 है। तो यहाँ पे अगर डिस्चार्ज देखेंगे पर यूनिट डेप्थ, तो वो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से साइन 1 मोड साइन 2 के बराबर मिलेगा। ठीक है, अब अगर आप इसका डेरिवेशन देखें तो डेरिवेशन कैसे होगा, ये मान लो कि हमने क्या मान लिया, ये कोई आपका क्या है, पाइप है, ये पाइप है और यहाँ पे 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, dx है। तो अगर इसको बाहर निकालेंगे तो इसकी विड्थ होगी, इसकी गहराई क्या होगी, इसकी गहराई क्या होगी, डेप्थ क्या होगी, b होगी, और इसकी चौड़ाई क्या ली है हमने, dx। तो अगर डिस्चार्ज निकालेंगे तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, q इज इक्वल टू वी वेलोसिटी और v वेलोसिटी dx इंटू बी एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे q क्या लिखा, q लिखा v dx इंटू बी, और q क्या हो जाएगा, q बाई बी इज इक्वल टू वी dx। और v क्या था, v था आपका डो साइन अपॉन डो x dx। ठीक है, अब आपने क्या लिया था, फंक्शन लिया था साइन को, किसका, साइन को आपने फंक्शन लिया था, आपने फंक्शन लिया था साइन को एफ एक्स एंड वाई का। लेकिन यहाँ हम किस में ले रहे हैं, एक्स में ले रहे हैं। तो डो साइन क्या हो जाएगा, डो साइन हो जाएगा डो साइन डो एक्स डी एक्स प्लस डो साइन डो वाई डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, 0। ये 0 हो गया, तो ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ये इसके बराबर होगा, तो क्यू बाई बी अपना कितना हो गया, डो साइन अपॉन dx, इसी के बराबर हो गया। और ये क्या हुआ, डो साइन, और इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन 1 माइनस साइन 2 का डिफरेंशिएशन। आई बात समझ में। तो ये है हमारा, आपको इसके डेरिवेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल सा क्या याद रखना है, क्यू बाई बी इज इक्वल टू आपका साइन 1 माइनस साइन 2। आपको क्या याद रखना है, साइन 1 माइनस साइन 2 का मोड, ये वाली चीज आपको याद रख लेनी। तो ये था आज का हमारा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि आज थोड़ा टॉपिक पहली बार देखा है किसी ने, पहली बार सुना है, काफी हार्ड लगता है, इतना जल्दी समझ में आता नहीं है। और दूसरा, आज मैं बोर्ड पे भी नहीं बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े ठीक ठाक डेरिवेशन थे, ताकि यहाँ से मैं आपको लिख के आराम से समझा सकूं, उसके लिए मैंने बोर्ड का इस्तेमाल नहीं किया।
वरना हम अपनी रेगुलर बोर्ड पे ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे आज थोड़ा लिखने का ज़्यादा था तो इसलिए वो एक साथ आता नहीं बोर्ड पे। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पूरा कंप्लीट एक साथ देख सकते हैं। तो मैं आपको एक बार सरफेस रिवीजन वापस से करा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था स्ट्रीम फंक्शन। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रीम फंक्शन। स्ट्रीम फंक्शन की क्यों जरूरत पड़ी वो मैंने चिल्ला चिल्ला के बता दिया, क्योंकि v और u को हम क्या नहीं कर पा रहे थे, डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। u और v क्या कर रहे थे, गड़बड़ी कर रहे थे। u और v गड़बड़ी कर रहे थे तो हमको मुश्किल हो रही थी, तो लोगों ने बोला कि एक ऐसा फंक्शन लाओ कि जो कभी गड़बड़ी ना करे, जो सही सही आंसर दे दे। तो सबके दिमाग में कौन उपजा, साई उपजा, जिसको नाम दिया गया स्ट्रीम फंक्शन, और उसने कभी गड़बड़ी नहीं की। तो हमने क्या डिफाइन किया, अगर आप माइनस डो साइन अपॉन डो वाई करोगे तो वो हमको u की वैल्यू देगा, और डो साइन अपॉन डो x करोगे तो वो हमको किसकी वैल्यू देगा, v की वैल्यू देगा। वो हमको किसकी वैल्यू देगा, v की वैल्यू देगा। और जब इनको जोड़ा गया तो हमेशा पाया गया कि वो कितना आ रहा था, 0 आ रहा था। और ये किस सेटिस्फाई किसको कर रहा था, इनकम्प्रेसिबल फ्लो को। तो हमको क्या पता लग गया, हमको पता ये लग गया कि जहां भी आपका साइन डिफाइन है, जहां भी आपका स्ट्रीम फंक्शन डिफाइन है, वहां पे इनकम्प्रेसिबल फ्लो होगा। ठीक है, फिर हम आगे गए। आगे हमने क्या देखा, आगे हमने देखा कि हम क्या कर रहे थे, हम u v और w ये सब ले रहे थे, लेकिन हम w के में क्या नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रीम फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रहे थे। तो हमने w को क्या कर दिया, हटा दिया तो 0 कर दिया मान लीजिए। तो 0 किया तो हमने क्या देखा कि हमारे पास सिर्फ एक टर्म बची वोर्टिसिटी में, वोर्टिसिटी में एक टर्म बची, और वो क्या बची, डब्ल्यू जेड की वैल्यू देखी। और वहां पे हमने v और u की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी, अपने डो साइन अपॉन डो एक्स से और माइनस डो साइन अपॉन डो वाई से। और हमको क्या पता है, अगर हमारा फ्लो इरोटेशनल फ्लो हुआ तो हमारा डब्ल्यू जेड क्या होगा, 0 होगा। डब्ल्यू जेड क्या था, जेड में कंपोनेंट था। जेड में कंपोनेंट अगर नहीं होगा तो हमारा फ्लो क्या करेगा, सीधा सीधा मूव करेगा। तो हमने क्या देखा, हमने पाया कि डो स्क्वायर साइन अपॉन डो एक्स स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर साइन अपॉन डो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है। तो हमारा फ्लो क्या है, रोटेशनल फ्लो। और अगर 0 नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, रोटेशनल फ्लो। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टी देखी। प्रॉपर्टी पहली क्या थी, प्रॉपर्टी पहली थी कि हमारा साइन क्या होगा, कांस्टेंट होगा अगर एक स्ट्रीम लाइन में है। तो स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन से हमने वो भी ड्राइव किया और हमने क्या देखा, साइन कांस्टेंट है। और अगर दो स्ट्रीम फंक्शन के बीच का हमको क्या निकालना है, डिस्चार्ज निकालना है, तो वो हम किससे निकाल सकते हैं, क्यू बाई बी इज इक्वल टू साइन 1 माइनस साइन 2 के मोड से। तो ये था आज का सारा, ज्यादा इसके अंदर हम घुसेंगे नहीं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पोटेंशियल फंक्शन। ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन। काफी क्वेश्चन आते हैं, सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है और आपकी अदर एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ अगले वीडियो में भी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।